हेलो। अब जैसा कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो है MS एक्सेस 2013 के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑब्जेक्ट आपके 4 ऑब्जेक्ट हैं। जैसे सबसे पहले आपका है, आप डेफिनेशन देख लीजिए। डाटाबेस ऑब्जेक्ट वे घटक होते हैं जो जानकारी को सेव करते और क्वेरी करते हैं। डाटाबेस में ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका प्रयोग बड़े रिलेशनल डाटाबेस को स्टोर और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेस 2013 में डाटाबेस 4 ऑब्जेक्ट से बना होता है। टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। देखिए, टेबल आपकी सेकेंड यूनिट है, क्वेरी आपकी थर्ड यूनिट है, फॉर्म आपकी फोर्थ और रिपोर्ट आपकी फिफ्थ यूनिट है। ठीक है, मैं रिपोर्ट के साथ में ऑब्जेक्ट को अपने डाटा को दर्ज करने, स्टोर करने, विश्लेषण और संकलित करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, मतलब हम इन चारों ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। अब सबसे पहले देखिए टेबल। टेबल एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रयोग डेटा को परिभाषित और स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब आप नई टेबल बनाते हैं तो MS एक्सेस 2013 आपको उस टेबल को परिभाषित करने के लिए कहता है, जिन्हें कॉलम हाइलाइट्स भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड के कनेक्शंस को टेबल कहते हैं। अच्छी टेबल बनाना अच्छी डेटाबेस डिज़ाइन की ओर जाता है। टेबल में रो और कॉलम होते हैं। कॉलम को फील्ड कहा जाता है और पंक्तियों को, मतलब रो को, रिकॉर्ड कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस लिंक किए गए डेटाबेस के साथ कई टेबल में रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। ठीक है, प्रत्येक फील्ड में यूनिक नेम और डाटा टाइप होना चाहिए। टेबल में फील्ड या कॉलम होते हैं जो विभिन्न प्रकार के डाटा जैसे नाम, पता, रिकॉर्ड और विषय की किसी विशेष उदाहरण के लिए सारी जानकारी एकत्र करते हैं, जैसे किसी ग्राहक या कर्मचारी इत्यादि के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना या कलेक्ट करना। ठीक है, आप एक प्राइमरी की को एक से अधिक फील्ड को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं। आप एक प्राइमरी की का जो यूज़ है वो एक या एक से अधिक फील्ड को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक वैल्यू है और प्रत्येक डाटा पर एक या एक से अधिक इंडेक्स को आपके डाटा को और तेज़ी से पुनर्प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, ये आपका टेबल होता है और इस तरीके से आपकी टेबल बनती है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से आपका टेबल बनता है। ये मैं आपको अलग से भी बताऊंगी आपकी सेकेंड यूनिट में। इसके बाद हमारा क्वेरी। क्वेरी सिंपल शब्दों में यदि हम कहते हैं तो क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन और डाउट। मतलब अगर आपको किसी चीज़ से संबंधित डाउट है या जानकारी की ज़रूरत है तो आप कंसीडर डिपार्टमेंट या पर्सन से क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेरी कहलाता है। इस प्रकार किसी जानकारी को प्राप्त करना या पूछना क्वेरी कहलाता है। ये आपका क्वेरी होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है ये है फॉर्म। फॉर्म के बारे में हम देखते हैं। फॉर्म MS एक्सेस 2013 का तीसरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। इसके द्वारा हम डाटा को डाटाबेस में स्टोर करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः MS एक्सेस में फॉर्म का प्रयोग इनपुट करने के लिए किया जाता है। फॉर्म क्या होता है? बेसिकली एक फॉर्म होता है जिसमें आपकी टेबल में जो आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है उसी टाइप से आप फॉर्म में इन्फॉर्मेशंस को लिख सकते हैं। अलग अलग कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से। ठीक है, इनमें हम कुछ बटन डिज़ाइन कर सकते हैं। ये होता है आपका फॉर्म। इसके बाद आता है आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? MS एक्सेस 2013 में रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रयोग आउटपुट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट डेटा को संगठित
तरीके से डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए प्रयोग की जाती है। रिपोर्ट काफ़ी लचीली होती है, हम एक सामान्य डाटाबेस को कई लेआउट और फॉर्मेटिंग में देख सकते हैं। देखिए आपका क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, टेबल, ये सारा मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगी आपको सेकेंड यूनिट में। अभी मैंने सिर्फ इनका डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको फर्स्ट यूनिट में आता है तो आप फर्स्ट में इसको अच्छे से लिखिए, और सेकंड में आता है तो सेकंड में आपको सिर्फ टेबल के बारे में पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसी में हमारे दो ऑब्जेक्ट और हैं, एक होता है मॉड्यूल और एक होता है मैक्रोस। तो आपकी यूनिट में नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन एमएस एक्सेस में आपको ऑब्जेक्ट 5 मिलते हैं। इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, इसको आपको अच्छे से देखना है। और यदि आपसे एमएस एक्सेस में ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा कितने होते हैं, तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट और क्वेरी है। लेकिन दो ऑब्जेक्ट और हैं हमारे पास, जो दो ऑब्जेक्ट हैं उसमें मैक्रो और आपका मॉड्यूल है, ठीक है। तो हमको सिर्फ रिपोर्ट तक पढ़ना है, मैक्रो और मॉड्यूल आप लिख सकते हो बताने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो हैं एमएस एक्सेस में ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा वो सेकेंड यूनिट हम शुरू करेंगे। थैंक यू।